नमस्कार। प्रिय साथियों, मैं आपके सामने पिछले दिनों हुई एक समसामयिक घटना पर अपना मंथन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक घटना घटी जो हम सब जानते हैं, पूरे पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। एक उत्तर वर्षीय अधिवक्ता ने आदरणीय सुप्रीम न्यायाधीश को जूते फेंकने का प्रयास किया गया। वो अत्यंत निंदनीय है, कुकृत्य है। ये व्यक्तिगत रूप से भी इस कुकृत्य का निंदा करता हूँ। यह घटना किसी भी तरीके से अस्वीकार्य है। यह एक प्रकार से हिंसा ही है। एक प्रयास था, लेकिन था तो हिंसा का उद्देश्य। हिंसा किसी भी धर्म में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि धर्म तो एक ही है, धर्म की व्याख्या तो बहुत बड़ी और व्यापक है, और मैं इसको परिभाषा में बांधने में या परिभाषा को आपके सामने प्रस्तुत करने में मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन मेरी समझ में धर्म का मतलब है किसी आदर्श स्थिति को अपनाना, धारण करना, यह है धर्म। बाकी तो सभी संप्रदाय हैं अपने अपने ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम, पूजा पद्धति है, जो भी कह सकते हैं। खैर, किसी भी संप्रदाय में यह स्वीकार्य नहीं है। अब धर्म को परिभाषित कर रहे हैं तो राष्ट्र को जोड़ना तो लाजमी है, और राष्ट्र धर्म सबसे सर्वोच्च है, राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र की आदर्श स्थितियों में हिंसा को स्वीकार करना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंसा एक जगह से हुई है। हिंसा भावात्मक रूप से भी हुई है। जिस न्याय मंदिर से निर्णय की आशा होती है, न्याय की आशा होती है, वहां से भी एक भावात्मक हिंसा हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। हम इस घटना को थोड़ा अंदर से देखें तो कारणों पर भी जाना जरूरी है कि क्यों हुआ। हम सब जानते हैं, माननीय उच्च न्यायाधीश ने निर्णय के साथ में एक टिप्पणी की कि जाओ अपने देवता से कहो कि खुद ही कुछ कर ले। विषय क्या था? सिर्फ एक खजुराहो मंदिर में, खजुराहो की जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की ऊंची खंडित मूर्ति को पुनर्स्थापना की याचिका दी। आपका निर्णय होता कि संबंधित विभाग में जाइए, वहाँ उनके माध्यम से यह कार्य हो सकता है, पुनर्स्थापना का। लेकिन निर्णय के साथ में टिप्पणी भी आई जो व्यंग्यात्मक थी, जो भावना को ठेस पहुंचाने वाली थी संप्रदाय विशेष को। ये संप्रदाय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी पूजा पद्धति के हिसाब से, लेकिन यह टिप्पणी भी धार्मिक नहीं थी। उसमें यह कहना कि जाओ अपने देवता से कहो कि वो खुद ही कुछ कर ले। जब न्यायपालिका से
ऐसी टिप्पणियाँ सुनने मिले तो जनता में असंतोष और अविश्वास लाजमी है। जब निर्णय के साथ में कोई टिप्पणियाँ आ रही हैं तो एक समाज में संदेश जाता है कि यह निर्णय पूर्वाग्रही या पक्षपाती है। न्याय को तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, सामान्य बात है। लेकिन और अब हम अंदर जाए तो फिर से एक सवाल उठता है पूरी न्याय व्यवस्था में। न्याय के भगवान यानी न्यायाधीश, उनमें कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो, यह जो घटना है वो कहीं न कहीं उसी का दुष्परिणाम है। जैसा कि हम जानते हैं कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीश स्वयं ने अपने पर नियुक्तियां होती हैं जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी महसूस होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसा कि हम किसी भी सरकारी पद पर नियुक्तियां होती है या कोई भी नियुक्तियां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें जज स्वयं अपने हिसाब से नए जजों की नियुक्तियां करते हैं। तब ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा समय के साथ उसमें अपडेशन की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। कुछ दिनों पहले एक न्यायाधीश के घर पे नकदी मिलना जिसकी जांच लंबी खींची जा रही है, निर्णय तक नहीं पहुंचे, जांच चल रही है, लेकिन साथ में जनता की प्रतिक्रिया पर तत्काल कार्रवाई हो जाती है। माननीय न्यायाधीश ने उस अधिवक्ता को त्वरित रूप से निलंबित किया, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। स्वयं के विभाग में जांच, और जब प्रतिक्रिया आती है तो उसके विरुद्ध त्वरित लाइसेंस को रद्द करना, ये थोड़े दोहरे मापदंड क्यों? ये थोड़ा जनता में असंतोष को जन्म देते हैं। जब हमारा पूरा संविधान लोकतंत्र और समान न्याय के लिए है, तब उसके अंतर्गत आने वाली न्यायपालिका स्वयं ही कॉलेजियम जैसी प्रणाली से क्यों प्रभावित है? ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका पर मानसिक दबाव है और कोई बाहरी प्रभाव राजनीतिक भी हो सकता है, उससे काम चल रहा है, जो निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। तब वह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। आज भी न्यायपालिका में ऐसे उदाहरण हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर रोक, आतंक या अवैध गतिविधियों के खिलाफ बुलडोजर जैसी कार्यवाही पर, जिस पर आम जनता की नज़र रहती है, उस पर रोक। तब ऐसे मामलों में जनता को महसूस हो जाता है कि न्यायपालिका जन भावनाओं को सुनने में सुस्त है। यह मानसिक दबाव जनता में असंतोष पैदा करता है और न्याय के प्रति थोड़ा अविश्वास पैदा करता है।
देखिए, न्यायपालिका तभी मजबूत होगी तब जब निर्णय सिर्फ तथ्यों और कानून पर आधारित होंगे। आस्था और जनभावना का भी समान रूप से न्यायोचित सम्मान होगा। कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। न्यायपालिका पर किसी बाहरी प्रभाव न हो। यह घटना केवल एक जूता फेंकने का प्रयास नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह असंतोष और अविश्वास का प्रतीक थी जो वर्षों से जमा हुआ है। जूता नहीं, सवाल फेंका गया। क्या उच्च पदों पर बैठे आदरणीय सम्माननीय हमारी आस्था पर यूं ही अपमान करते रहेंगे, या अब भारत अपनी न्याय व्यवस्था को सुधार करके इसे जन न्याय बनाएगा? वंदे मातरम।